हेलो एवरीवन, आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिखाया हमारी प्रीवियस स्कैल्पिंग वीडियो पे। तो इसी के लिए एक और हम आपकी डिमांड पे स्कैल्पिंग की वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम हिमांशु सर से बैंक निफ्टी पे स्कैल्पिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि बैक टेस्ट कैसे करते हैं कोई स्ट्रैटेजी को, या प्रैक्टिस कैसे करते हैं, जो हम बार बार मेंशन करते हैं। तो अगर इस वीडियो पे 2000 से ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो हम उसका भी एक वीडियो रिलीज करेंगे कि आप प्रॉपरली कोई भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कैसे करें। आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे आपको कई सारी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलती होगी, बट हर बार आप कंफ्यूज होते होंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी ट्राई करें। तो हर स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने का एक तरीका होता है, वो हम आपको उस वीडियो में सिखाएंगे। हाय गाइस, थैंक यू सो मच शुभ, आज इस वीडियो के लिए इनवाइट करने के लिए। स्कैल्पिंग की हमारी पिछली वीडियो थी, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और काफ़ी लोगों ने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया है एंड दे हैव स्टार्टेड मेकिंग मनी। और स्पेशली वो वीडियो हमने इस माइंडसेट से बनाई थी कि जो लोग बिगिनर्स होंगे उनको किस तरीके से स्कैल्पिंग में शुरुआत कर सकते हैं उसके अंदर। और वहीं पर आप में से बहुत सारे बिगिनर्स ने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया एंड वी आर ग्लैड टू सी द रिस्पॉन्स। और आज उसी वीडियो के सीक्वेंस में हम आज वाली जो वीडियो है वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। और स्कैल्पिंग में हम यहाँ पर कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो होती हैं वो डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या होती है वो डिस्कस करेंगे, और स्ट्रेटेजी के हम कुछ लाइव एग्जांपल भी यहाँ पर मार्केट के अंदर देखेंगे। फिलहाल इस समय मार्केट चल भी रही है तो अच्छी बात है, हम यहाँ पर लाइव एग्जांपल भी कुछ देख पाएंगे और ये भी देख पाएंगे शायद आज भी हमें कोई एक सामने अपने एग्जाम्पल कोई दिख जाता है अगर तो। बट आज की जो स्ट्रेटेजी है वो भी, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, ऑल्दो उसका लिंक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देंगे, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गोल्डन रूल्स आपको सीखने को मिलेंगे। इस वीडियो में शुभ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बैंक निफ्टी की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ओके। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि बैंक निफ्टी क्यों। हाँ, बट सर इससे मुझे एक प्रीवियस वीडियो का ही आपका एक रूल याद आता है कि हम स्कैल्पिंग जब करेंगे तो वॉलेटाइल प्रोडक्ट चूज करेंगे। एब्सोल्युटली राइट। और दूसरा रूल क्या था? सर किस कॉन्टेक्स्ट में? सर बहुत सारे रूल थे मेरे दिमाग में, बहुत सारे रूल है, आप बताओ किस कॉन्टेक्स्ट। दूसरा रूल था, लेट अस से एक छोटा लार्ज कैप स्टॉक है या फिर मिड कैप स्टॉक है और एक इंडेक्स है, इन दोनों में क्या डिफरेंस? लिक्विडिटी सर। एब्सोल्युटली राइट। दोस्तों ये दोनों रूल्स मैं अपनी किसी भी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में इनको साइडलाइन नहीं करता। तो पहला रूल, आपका प्रोडक्ट वॉलेटाइल होना चाहिए, और दूसरा रूल, आपका प्रोडक्ट लिक्विड होना चाहिए। अब वॉलेटिलिटी कंडीशन के अंदर आपके स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स फिट बैठते हैं, लेकिन वो लिक्विड उतने ज्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए प्राइमरीली स्कैल्पिंग ज्यादातर लोग इंडाइसेस में करते हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा लिक्विड इंडेक्स है, इसीलिए मैं आज की जो स्ट्रेटेजी है वो बैंक निफ्टी पे आपको डिस्कस करने वाला हूं। वैसे ये स्ट्रेटेजी हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी यूज कर सकते हैं, फिन निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पहली कंडीशन है वॉलेटिलिटी वाली, वो ये दोनों इंडेक्स फुलफिल करते हैं। लेकिन हम यहां पर अपना फोकस बैंक निफ्टी के ऊपर आज रखने वाले हैं। ओके। सर आप बात क्या? ओके, तो यहां पर दो थॉट प्रोसेस होते हैं जो हम मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में प्राइमरीली तीन चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। पहला, आप प्राइस एक्शन यूज कर सकते हैं, दूसरा आप टूल्स यूज कर सकते हैं, और तीसरा आप इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम शुभ का थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं, और ये टेस्ट सिर्फ आपका नहीं है, ये टेस्ट मेरे ऑडियंस का भी है। तो जब जब मैं क्वेश्चन इनसे पूछ रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिएगा इनके आंसर्स क्या है। और हम कमेंट सेक्शन बहुत ध्यान से देखते हैं, सर भी खुद पर्सनली देखते हैं, तो आप लोग एटलीस्ट जिस वीडियो में मैं इनका टेस्ट लेता हूं, मैं वो वाला कमेंट सेक्शन जरूर चेक करता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी जब हम बोलते हैं तो आप क्या देखेंगे प्राइस एक्शन के अंदर? कोई भी एक या दो एग्जांपल मुझे बताइए। प्राइस एक्शन में मैं क्या देखूंगा सर? कैंडल फॉर्मेशन। कैंडल फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। और कुछ? एडीएक्स देख सकता हूं सर। एडीएक्स इज एन इंडिकेटर। अच्छा, तो प्राइस एक्शन का मतलब होता है आप विदाउट इंडिकेटर, जैसे आपके सामने ये प्लेन चार्ट आपको दिख रहा है, आप इसमें पैटर्न्स देख सकते हैं, हायर हाई, हायर लो, डाउ फॉर्मेशन, डाउ थ्योरी, डाउ बाय, डाउ सेल, ये सारी चीज जितनी भी आपकी होती है, इंडिकेटर के अलावा जो चीजें होती हैं वो आपका प्राइस एक्शन का पार्ट। ओके सर। ओके, सेकंड चीज, आप मुझे बताइए कोई भी एक या दो टूल्स फॉर टेक्निकल एनालिसिस में, टूल्स कौन से होते हैं प्राइस एक्शन के लिए या इन जनरल? रैंडम, इन जनरल टूल्स कौन से होते हैं? मतलब ऑसिलेटर्स आप बोल रहे हो? अगेन ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स। तो मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस में तीन चीजें होती हैं, इंडिकेटर होता है, टूल्स होते हैं, और प्राइस एक्शन होता है। तो हमने पहले डिस्कशन किया प्राइस एक्शन के ऊपर। कोई टूल्स आपके माइंड में आते हैं?
टूल्स नहीं सर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ Okay, टूल, इट्स okay. नॉट एन इंडिकेटर, इट्स आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन थिंग। हम उसको प्राइस एक्शन में यूज करते हैं टारगेट्स निकालने के लिए। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गई, फिबोनाची एक्सटेंशन हो गई, ये सारी चीजें आपके टूल्स होती हैं। जैसे कि मैं अपने ऑडियंस को यहां पर बता भी देता हूं, ऑल्दो हम इस वीडियो में इसको यहां पर यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप यहां पर जितनी चीजें देख रहे हैं ये सारी की सारी टूल्स हैं। टूल्स इसके अलावा भी होते हैं, बट ये प्राइमरीली ये वाले टूल्स हैं हमारे। और थर्ड, इंडिकेटर्स, जो आप ऑलरेडी अनजाने में आप 2 बार आंसर कर ही चुके हैं। सो एडीएक्स आपका इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज आपका इंडिकेटर है। तो आज की जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आज की जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, वो इंडिकेटर बेस्ड है। हमारी स्ट्रेटजी को लेकर सीरियस डिस्कशन कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज की इस स्ट्रेटजी, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में जो हम प्रोडक्ट यूज करेंगे वो होगा बैंक निफ्टी, और आप इसी तरीके से आप इसको अपने पास अप्लाई करेंगे। इसमें अगर आप कोई भी चेंज करते हैं, अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर एवरीवन, अगर आप इस पूरी स्ट्रेटजी में कुछ भी चेंज करते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको अपने एंड पे बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले हम यहां पर प्रोडक्ट यूज करेंगे बैंक निफ्टी। हम उसको चेक करेंगे 5 मिनट्स या उससे छोटे टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट्स इज द बिगेस्ट टाइम फ्रेम। अगर आप अपने आप को एक कंजर्वेटिव ट्रेडर मानते हैं तो आप 5 मिनट्स का चार्ट यूज करेंगे। अगर आप खुद को एक एग्रेसिव ट्रेडर मानते हैं तो आप 1 या 2 मिनट्स का चार्ट यूज करेंगे। आई एम मोर कंजर्वेटिव, मुझे कम ट्रेड्स चाहिए होते हैं लेकिन अच्छे ट्रेड्स की खोज करता हूं मैं, इसलिए मैं थोड़ा टाइम फ्रेम अपना बड़ा रखता हूं। लेकिन अगर आप एग्रेसिव हैं बाय नेचर, अगर आप एग्रेसिव हैं एज इन ट्रेडिंग में, अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप छोटा टाइम फ्रेम यूज कीजिए, 1 मिनट या 2 मिनट के आसपास। सेकंड्स वाले टाइम फ्रेम मैं बहुत ही कम स्ट्रेटजीज में यूज करता हूं। सो बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ये हम यहां पर इसको अप्लाई कर देते हैं। थैंक यू सो मच। तो यहां पर हमने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट अप्लाई कर लिया है, और अब हम यहां पर इंडिकेटर अप्लाई करेंगे। और हम यहां पर जो इंडिकेटर अप्लाई करेंगे दैट इज एक्चुअली एन ऑसिलेटर। आरएसआई फैमिली का ये इंडिकेटर है। आरएसआई इज आल्सो एन ऑसिलेटर, और हम जो ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं वो भी एक ऑसिलेटर ही है, लेकिन ये आरएसआई से थोड़ा सा अलग है। इसके बैंड थोड़े से बड़े होते हैं, और क्योंकि हमें बड़े मूव कैच करने हैं इंट्राडे में या स्कैल्प करते टाइम, इसीलिए हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है कमोडिटी चैनल इंडेक्स। कमोडिटी चैनल इंडेक्स प्राइमरीली कमोडिटी के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर विद टाइम इनको बनाने वाले ने ही इसमें कुछ चेंजेस करे, और अभी ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है। वैसे ऑफ द टॉपिक मैं आपको बता दूं, कमोडिटी मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो इक्विटी मार्केट से थोड़ी सी अलग होती है। इक्विटीज आर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स व्हाइल कमोडिटीज आर प्राइमरीली ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। YouTube पे बहुत सारी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज देखकर और बहुत सारा कंटेंट लेकर आप स्कैल्पिंग के बारे में जान तो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ये सीखकर ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सच में अगर आप स्कैल्पिंग में एक प्रॉफिटेबल करियर बनाना चाहते हैं और आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी पे, अपनी टाइमिंग पे और अपने एग्जीक्यूशन पे। और ये सब आप सीख सकते हो मेरे ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज कोर्स में, जो कि upsurge.club पे लाइव है। यहां पर आप स्कैल्पिंग के सिर्फ बेसिक रूल्स, स्ट्रेटजीज या चेक्स नहीं सीखते हैं, आप यहां पर सीखते हैं एग्जैक्ट स्ट्रेटजी वो किस तरीके से काम करती है, कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करती है, ये सारी चीजें कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, ये सब आपको मिलेगा मेरी 4 स्ट्रेटजीज में, जहां पर ये चारों स्ट्रेटजीज आपको बताती है राइट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस और प्रिसाइज टारगेट्स। सो अगर आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हो तो आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब मैं आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में जरूर बताइएगा, अपना गेस करके कि ये कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, और फिर मैं आपके लिए, आपको अगर किसी का आंसर सही मिलता है तो हम उसको पिन कर देंगे, और अगर नहीं मिलता है तो मैं इसका आंसर कर दूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट एंड अ ट्रेडिंग प्रोडक्ट? बिना गूगल पे सर्च किए आपने अपना व्यू यहां पर बताना है। आइए चलते हैं हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरफ। तो यहां पर हम इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। यहां पर मैंने टाइप किया CCI, ये CCI अप्लाई हो गया हमारा, लेकिन इसकी रेंज को बड़ा करने के लिए हम इसके इनपुट को 200 पीरियड कर रहे हैं और स्मूथिंग लाइन SMA की जगह EMA कर रहे हैं, और ये आपका अप्लाई हो गया कमोडिटी चैनल इंडेक्स। तो आइए यहां पर शुभ का टेस्ट लेते हैं। तो शुभ, अभी तक हमने क्या क्या डिसाइड किया है, यहां पर इस स्ट्रेटजी की कौन कौन सी चीजें आप मेरी ऑडियंस को प्लीज बताइए एक बारी। सर हमने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है वो है बैंक निफ्टी, जिसे हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखा है, और उसमें हमने कमोडिटी चैनल इंडेक्स डाला है। और
एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर मिस कर रहे हैं। और हमने क्या सोचा? हमने कमोडिटी चैनल इंडेक्स का पैरामीटर चेंज किया पैरामीटर है, जो change कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Yes. क्योंकि अगर आप सेम पैरामीटर रखेंगे तो वो हर 5 मिनट के बाद आपको ट्रेड देगा। ओके हमें सचिन तेंदुलकर बड़ा प्लेयर ज्यादा बॉल्स खेल के नहीं बने, वो अच्छी बॉल्स खेल के बने हैं। तो हमें ज्यादा ट्रेड नहीं चाहिए, हम अपने ट्रेड्स को कम करने के लिए, फिल्टर आउट करने के लिए हमने इसके पैरामीटर को इंक्रीज किया है। सर उसी में मेरा एक डाउट भी था कि हमने उसका 200 किया है लेकिन ईएम हमने 20 ही रखा हाँ, लेकिन ईएम में हमने 20 रखा है, क्योंकि अगर हम ईएम में बढ़ा देंगे तो उसके ट्रेड्स इतने कम हो जाएंगे कि हमें दिन में एक ट्रेड भी नहीं मिलेगा। ओके मैंने इस चीज की टेस्टिंग कर रखी है, इसलिए मैंने उस पैरामीटर को वहां पर चेंज नहीं किया है। ओके सर। तो अब हमारा एरिया कौन सा है ट्रेड करने वाला, आपको यहां पर बैंड दिख रहा है, दिस इज +100 एंड दिस इज -100। अनलाइक आरएसआई, इसका बैंड 0 से 100 नहीं होता, इसके बैंड्स बड़े होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। और यहां पर +100 और -100, +100 के ऊपर द मार्केट इज ओवरबॉट और -100 के नीचे द मार्केट इज ओवरसोल्ड। आपके माइंड में पहला थॉट ये आ रहा होगा, अगर ये ओवरबॉट है तो हम इसको शॉर्ट सेल कर देंगे, और अगर ये ओवरसोल्ड है तो हम इसको यहां से बाय कर लेंगे। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। आरएसआई के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, आरएसआई के ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस की जा चुकी हैं, लेकिन एक मिथ जो आज भी परसिस्ट करता है वो ये है कि ओवरबॉट है तो सेल कर दो, ओवरसोल्ड है तो बाय कर लो। वेल्स वाइल्डर जो कि आरएसआई के फाउंडर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट कभी नहीं बोली है। उनकी कितनी ही बुक्स मैंने, उनके कितने ही नोट्स मैंने और रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, वहां पर उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि इसको बेचना होता है, उसको खरीदना होता है। मैं आपको एक चीज आज बता दूं, आप इस चीज को जाके चेक भी कीजिएगा। किसी भी स्टॉक की अगर आप डेली, वीकली, मंथली चार्ट कोई भी लगा लीजिए, बाय द वे आप अगर आप 2 आवरली चार्ट कोई भी अप्लाई कर दीजिए, किसी भी स्टॉक में अगर कोई बड़ी रैली आई है तो वो आरएसआई के 70 के ऊपर जाने के बाद आई है। फॉर दैट मैटर किसी भी ऑसिलेटर के ओवरबॉट होने के बाद आई है। ठीक उस तरीके से आप कोविड के टाइम पे डेली चार्ट में आरएसआई देखिए तो 30 से नीचे लगातार जाता जा रहा था। आप अडानी ग्रीन्स या किसी और शेयर के अंदर डेली चार्ट पे जब आप देखेंगे, जब वो स्टॉक 70-80 रुपए से बढ़कर मल्टीफोल्ड हो गया, उस पूरे पीरियड में उसके ऑसिलेटर्स ओवरबॉट थे। और हम इसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रेटेजी में यूज करने वाले हैं। हम यहां पर कमोडिटी चैनल इंडेक्स में तब बाय करेंगे जब सीसीआई की वैल्यू +100 से ऊपर होगी, लेकिन हम इसमें एक टाइप का ट्रेड स्पेसिफिकली अवॉइड करेंगे। शुभ, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, और मेरे ख्याल से मेरा ऑडियंस इस बात को अग्री भी करेगा, हम में से ज्यादातर लोगों के ट्रेड्स का स्टॉप लॉस सुबह 9:15 पे कटता है। 9:15 से 9:20, 9:30 के आसपास हमारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉस कटते हैं, और उसके बाद अनइंटरेस्टिंगली, या मैं बोलूं अनफॉर्चुनेटली, हमारा स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट वापस मेरे फेवर में जाना शुरू कर देती है, और हमें लगता है कोई हमारा स्टॉप लॉस काट रहा है, स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही है। द पॉइंट इज कि 9:15 पे प्राइसेस डिसेप्टिव होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पैनिक ट्रेड्स हो रहे होते हैं। इसीलिए हम 9:15 से एटलीस्ट 9:25 तक, प्रेफरेबली 9:30, 9:35 तक आप वेट करेंगे। उसके बाद जब आपको ट्रेड मिलेगा, आप वो वाला ट्रेड लेने वाले हैं। और वो ट्रेड होगा क्या हमारा, हम 9:15 के बाद ढूंढेंगे हमारा सीसीआई 100 के ऊपर कब जा रहा है। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, जब ये सीसीआई यहां पर 100 के ऊपर जाता है, आपको यहां पर अगले 15 से 20 मिनट के अंदर एक अच्छा अपमूव देखने को मिल रहा है। हमें बैंक निफ्टी के ट्रेड में एज अ स्कैल्पर दिन में अगर एक या दो ट्रेड भी सिर्फ 120 से 150 पॉइंट्स के आसपास के मिल जाएं, और हमारा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट से नीचे का रहे, तो वी आर गुड एज अ स्कैल्पर हियर। और यहां पर आपको पहला एग्जांपल दिखता है बिल्कुल रीसेंट टाइम में, जब हमारा, क्योंकि ये वाला ट्रेड मैंने यहां पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये 9:15 पे हो रहा है, लेकिन ये वाला ट्रेड अगर हम देखें तो तकरीबन 12 बजे के आसपास का ये ट्रेड हमें मिल रहा है। इस लेवल के आसपास कहीं पर इसने बाय दिया, और उसके बाद अगली 2 से 3 कैंडल में हमारा टारगेट यहां पर हिट हो गया। अब यहां पर स्ट्रेटेजी सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती है, हम इसको कहां तक ऊपर होल्ड कर सकते हैं, और हम इसको ट्रेल कर सकते हैं, या हमें स्टॉप लॉस कहां पर लेना है, उसके लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक इंडिकेटर यहां पर अप्लाई करेंगे, विच इज सुपर ट्रेंड, जो मार्केट की वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग अपना बैंड डिसाइड करता है। और हम बीइंग इंट्राडे ट्रेडर इसके पैरामीटर को 10,2 यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ 10,3। 10,3 मोस्टली पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर के लिए होता है, 10,1.5 या 10,2 इंट्राडे ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यूज करते हैं, और हम इसी पैरामीटर को यहां पर यूज करेंगे। और आप एक चीज नोटिस कीजिए कि बाय चांस अगर आप यहां पर प्रॉफिट बुक करना भूल भी गए थे, तो भी आप ऑलमोस्ट कॉस्ट पे एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉस्ट के आसपास ही सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाता है। एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वही है। मैं एक बुक पढ़ रहा था मोनीश पवरई साहब की, ही इज अ वेरी गुड फंडामेंटल एनालिस्ट एंड ही मैनेजेस अ गुड पोर्टफोलियो आल्सो। सो ही सेड कि एक अच्छा बिजनेस वही है
जिसमें लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो और लॉसेस बहुत छोटे हो, और अगर प्रॉफिट्स हो तो बहुत बड़े हो सकते हो। ऑल्दो हम यहां पर एज अ स्कैल्पर तकरीबन 120-25 से लेकर 150 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, लेकिन यहां पर हम कुछ पुराने ट्रेड्स देखते हैं। पहले हम यहां पर कुछ बाय ट्रेड्स देखते हैं, उसके बाद हम कुछ सेल ट्रेड्स देखेंगे। और सर जैसे अगर अभी मार्केट चालू है, अगर हमें कोई लाइव ट्रेड दिखता है तो हम वो भी हाँ, डिस्कस तो हम कर वो भी लेंगे। डिस्कस कर सकते हैं। सो यहां पर आप नोटिस कीजिए, ये तकरीबन 10:35-40 मिनट के आसपास का ट्रेड है। इसका मतलब हम ये ले सकते हैं। यहां कहीं पे बाय सिग्नल मिलता है, अगेन अगली 3-4 कैंडल्स आपको बड़े मूव वाली दिखती है। मैं यहां पर इन नंबर्स को कैलकुलेट नहीं कर रहा, बट मेरे ख्याल से हम यहां से देख पा रहे हैं 51,240 से लेकर 51,400 160 रुपए के आसपास का अपमूव मुझे मिला है यहां से। ये वाला ट्रेड हम यहां पर नहीं लेंगे क्योंकि ये 9:15 में मिल रहा है। ऑल्दो प्रॉफिटेबल ये भी है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ रूल आई डू नॉट गेट बायस्ड विद कि कितना प्रॉफिट मुझे वो ट्रेड दे रहा है। अगर मेरी बैक टेस्टिंग में ऐसा आया है कि ये वाले ट्रेड्स अच्छे नहीं होते हैं, आज मुझे मार्केट जैसी मर्जी लग रही हो, मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा। मैं यहां पर आपको 1 या 2 ट्रेड और दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तक हमने सारे बाय ट्रेड देखे हैं, हमने कोई सेल ट्रेड नहीं देखा है। तो लेट मी शो यू अ सेल ट्रेड ऑल्सो। लेकिन उससे पहले जब हम यहां पर बाय ट्रेड हमें दिख रहा है, अगेन हमारा सीसीआई 100 के ऊपर जाता है अप्रोक्सीमेटली। इस टाइम पे मार्केट बंद हो रही थी, लेकिन बंद होते होते हमें प्रॉफिट वहां पर देकर गई है। मार्केट के एंड वाले टाइम से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट के स्टार्टिंग वाले टाइम से प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं 9:15 मिनट वाला ट्रेड नहीं ले रहा। रादर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कितना अच्छा रोल हो सकता है शुभ, आप यहां पर देखिए। यहां पर तकरीबन 10 बजे के आसपास इसने मुझे ट्रेड दिया, और उसके बाद ये मार्केट जब ऊपर जाना शुरू हुई तो लगातार ये मार्केट ऊपर है, और यहां पर जाकर जैसे रिवर्सल शुरू हुआ, इसने यहां से एग्जिट करा दिया। लेट मी शो यू अ सेल ट्रेड ऑल्सो, क्योंकि जिस पीरियड में हम ट्रैक कर रहे हैं, यहां पर भी मार्केट ने एक अच्छा बुलिश मूव दिया है। ये सारे बिल्कुल रीसेंट ट्रेड्स हैं जो मैंने लिए हैं। आप यहां पर देखिए, यहाँ पे सर हमेशा यहां पर हमें सेल ट्रेड मिल रहा है। ये भी तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे के आसपास का टाइम लग रहा है मुझे। और यहां पर मार्केट ने सेल सिग्नल दिया, सुपर ट्रेंड के नीचे है, और ट्रेल करते करते देखिए पूरा दिन मार्केट नीचे बंद हुई है। डेज लो के आसपास ये मार्केट बंद हुई है। तो जब तक प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे हैं, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज द एंटायर स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। आप सेम स्ट्रेटेजी एग्रेसिवली 2 या 3 मिनट के चार्ट पे यूज कर सकते हैं। आई पर्सनली प्रेफर यूजिंग 5 मिनट चार्ट, क्योंकि मैं कम स्क्रीन टाइम पे ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता हूं, जितना पॉसिबल हो पाए मेरे लिए। सो दिस इज एंटायर थिंग। सर इस बीच मेरा एक सवाल है कि हमें सर एक्सपायरी कितनी दूर वाली को हमें पकड़ना है, जैसे दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो यहां पर शुभ, मैं करंट एक्सपायरी में काम करता हूं, लेकिन अगर इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी आज है तो मैं आज वाले ऑप्शन में ट्रेड नहीं करूंगा। मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकता हूं, लेकिन अगर आज एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी मुझे शॉर्ट सेल का ट्रेड दे रही है और मुझे पुट बाय करनी है, तो मैं आज वाली पुट बाय नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट वीक वाली पुट बाय करूंगा। सर। और अगर आज एक्सपायरी नहीं है, अगर टाइम टिल एक्सपायरी 1, 2 या 3 दिन अभी है, तो मैं करंट एक्सपायरी में काम करने को रेडी हूं। वैसे पर्सनली मैं इस प्रोडक्ट को फ्यूचर्स में ज्यादा प्रेफर करता हूं, और अगर मैं बैंक निफ्टी की जगह किसी बड़े स्टॉक में जाता हूं, फॉर एग्जांपल रिलायंस या टीसीएस, इनके बियॉन्ड मैं एचडीएफसी बैंक्स वगैरह के अलावा मैं बाहर नहीं जाता इसके अंदर, तो वहां पर मैं इंट्राडे इक्विटी शॉर्ट सेल कर सकता हूं। ओके, बट अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन द रिस्क एपेटाइट ऑफ अ पार्टिसिपेंट, कि आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है या ऑप्शन में ट्रेड करना है। लेकिन आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रेटजी इज प्योरली इंट्राडे। इस इंट्राडे तो वो शॉर्ट सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट भी, शॉर्ट सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट भी हमारे से दूर रहता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो मैं आपके लिए स्ट्रेटजी को रिकैप नहीं कर देता हूं, क्योंकि ये काम हम शुभ से करवाएंगे, सो दैट, और लेकिन ये टेस्ट सिर्फ शुभ का नहीं है, आप भी नीचे अपने साथ साथ इनके बोलने के साथ साथ आप पॉइंट्स मेंशन कर दीजिए, क्या क्या इस स्ट्रेटजी के की पॉइंट्स हैं। ओके, तो सर सबसे पहले हमें जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, सबसे वॉलेटाइल होना चाहिए, जो है बैंक निफ्टी हम ले रहे हैं। आप कुछ और भी ले सकते हो, बट लिक्विडिटी दूसरा जो हमारा रूल है वो चेक करना है आपको। करेक्ट। तीसरा, हम उसमें सीसीआई लगाएंगे। करेक्ट। उसमें उसके पैरामीटर्स चेंज करेंगे, उसको 200 कर देंगे। करेक्ट। एंड फिर उसके बाद हम उसमें सुपर ट्रेंड भी ऐड करेंगे, जिसका भी हम पैरामीटर चेंज करके 2 कर देंगे 3 की जगह। 1.5 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, जो हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। करेक्ट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। करेक्ट। एंड उसके बाद हमारा एक, जब हम ट्रेड लेने जाएंगे लाइव मार्केट्स में, तो हमारा एक रूल रहेगा कि हम 9:15 से 9:30 तक हम ट्रेड्स नहीं देखेंगे। तो 10 बजे के बाद वाले ट्रेड्स में जब भी
CCI में वो 100 क्रॉस करता है तो हम बुलिश साइड देख सकते हैं, करेक्ट, और अगर 100 -100 के नीचे जाता है तब हम बेरिश साइड देख सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। और इसमें लास्ट पॉइंट, हम कितना प्रॉफिट बुक करेंगे? सर 100 to 120 के आसपास, और फिर अगर होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, बट उधर अपना अप्रोक्सीमेटली मिनिमम टारगेट वही रहेगा। मिनिमम 120 पॉइंट्स का तो रखेंगे, तो 120 टू 150 का टारगेट लेके चलते हैं, और 150 के आसपास हम अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आ जाएंगे। यस। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेटेजी। और अगर आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। और जैसा कि शुभ ने बताया, मैं शुभ के बिहाफ पे यहाँ पर बोल देता हूँ कि आई एम वेरी ईगर टू मेक दैट स्ट्रेटेजी, जहां पर मैं बैक टेस्टिंग कैसे करता हूं मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहूंगा, लेकिन इसमें शुभ ने आपके लिए कुछ कंडीशंस रख दी हैं। अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स जितना जल्दी क्रॉस होगा उतना जल्दी हम वो वीडियो रिलीज कर देंगे। तो अब आपके ऊपर ही है, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप लोग नए हो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो और उनको भी ये स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।